सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक नव दंपत्ति के यहाँ शादी के बाद शादी हुई और शादी के बाद कहते 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। तो बेचारे बड़े दुखी थे, पति पत्नी दोनों। 15 साल हो गए, कोई लड़का नहीं। तो एक मंदिर दर्शन करने गए तो मंदिर के जो महंत थे, जो महाराज थे, उनको जाकर के पूछा, बाबा शादी के 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई, कुछ कृपा करो ना बाबा। तो महात्मा ने ऐसे भाव में कह दिया कि जा भगवान को कुछ चढ़ा दे, हो जाएगा। महात्मा का तो इतना ही कहना बहुत है, बोले जा भगवान को कुछ चढ़ा दे। तो बाजार में वो खरीदने गया, सोचा कि चलो फल चढ़ाता हूं। फल चढ़ाने के लिए बाजार में गया और बाजार में जाकर के उसने केले खरीदे, लेकिन वहां केले खरीदने में थोड़ी कंजूसी किया। बढ़िया वाला केला नहीं खरीदा, थोड़े ढीले ढाले से, ऐसा कमजोर सा केला लेकर गया और भगवान को चढ़ाया। और बाद में बाबा जी के पास गए, बाबा जी आपने जो कहा हमने कर दिया। महात्मा ने कहा ठीक है, जा हो जाएगा। और भगवान की कृपा, महात्मा जी का वचन, 1 साल के बाद उसके यहां पुत्र हुआ। बड़ा खुश पूरा परिवार। लेकिन धीरे 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 समय बीता, बच्चा 2 साल का हो गया, लेकिन चले ना। कमर से नीचे वाला हिस्सा बड़ा ढीला ढाला था, पैरों में ताकत नहीं। फिर से मंदिर में गए और महात्मा जी के पास कि बाबा जी आपकी कृपा से बच्चा तो हुआ, लेकिन बड़ा कमजोर है, चल नहीं पा रहा है। महात्मा ने कहा जैसा केला चढ़ाया था ढीला ढाला, वैसा ही पाया तुमने। जैसा चढ़ाएगा वैसा ही तो मिलेगा। जैसा भाव रखोगे वैसा ही मिलेगा। इसलिए भगवान के पास में मन में कोई गलत विकार नहीं होना चाहिए। कथा में आओ तो पूरा समय भगवान को दो, 3 घंटे पूरी ईमानदारी से भगवान को दो। कथा का पूरा फल चाहते हो तो यहां पूरे टाइम भगवान के चरणों में तुम्हारा मन हो, दुनियादारी से हटकर केवल और केवल गोविंद के होकर के रहो, भगवान के होकर के रहो। तब भागवत का पूरा फल प्राप्त होता है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवण के भेद से फल में भेद हो जाता है। तो सब श्रोताओं को ये बात समझ में आई बात। और अब की बार सबने फिर से भागवत कथा हुई। गौकर्ण महाराज भागवत कथा गान करने के लिए बैठे और सारे श्रोता मन में संकल्प लेकर कि हम बड़े भाव से कथा सुनेंगे। और सबने 7 दिन तक बैठकर बड़े भाव से भगवान की कथा सुनी। और अंतिम दिन हजारों विमान आया और सारे श्रोता वक्ता समेत सब विमान पर बैठे और सब भगवत धाम को चले। श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की। यह है भागवत की महिमा। सबने भागवत को ध्यान से सुना, अपने हृदय में बसाया और धन्य हुए, मुक्त हुए। कथा फल देती है साहब, हाँ? लेकिन भाव से सुना जाए तो। जिस भाव से कथा सुनोगे उस भाव से कथा तुमको फल देती है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।